अब आगे बढ़ेंगे खबरों और नतीजों वाले शेयरों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि कल बाजार बंद होने के बाद अहम नतीजे कौन कौन से आए? गुड मॉर्निंग पूजा। अभी अर्निंग्स की मेहनत जो है बहुत स्ट्रांग हो गई और हम लोग फैग एंड ऑफ अर्निंग्स में है, तो बहुत सारे कैश मार्केट के भी अर्निंग्स देखने मिल रहे हैं, न्यू एज टेक स्टॉक्स के अर्निंग्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन या आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस LIC का देखने मिला है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स आई है। जो उनकी जो प्रीमियम इनकम होती है वहाँ पे 15% का इजाफा हुआ है। पैट में भी जो है एडजस्टमेंट्स हुई हैं और स्ट्रांग इनफ्लो देखने मिला, इसलिए आपको पैट का नंबर जो है बड़ा दिख रहा होगा। जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस होता है उसमें भी अच्छी ग्रोथ आई है, तो स्ट्रांग नंबर्स LIC द्वारा आया है। दूसरा स्टॉक जो है फोकस में रहेगा जोमैटो। हालांकि कंपनी की गाइडेंस तो कह रही है कि एबिटा पॉजिटिव हो गई है जनवरी के महीने पर, अगर हम डिटेल्स में जाए तो लॉसेस और बढ़ गए हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस में दबाव देखने मिला अक्टूबर के महीने से, और अगर एडजस्टेड रेवेन्यू बोले तो वहाँ पे जो है लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का इंक्रीमेंटल गेन सिक्वेंशियली देखने मिला, लेकिन अभी भी स्लो डाउन फूड डिलीवरी बिजनेस में है। वो अब बात करते हैं वोल्टास के नंबर्स, तो यहाँ पे वोल्टास के नंबर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और लॉसेस जो है वो बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। लूमैक्स इंडस्ट्रीज़, लेकिन आप कह सकते हो ऑटो एंसिलरी कंपनी है जहाँ पे एक सरप्राइज जो है एनालिस्ट बीट किया एस्टिमेट, तो सारे नंबर्स पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एपटेक के भी नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं, रेवेन्यू में 48% का ग्रोथ देखने मिला है। HPCL सीक्वेंशियली अगर नंबर्स देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छे दिख रही है और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में गई। अब याद रखिए जो OMC कंपनीज हैं उनको जो है इन्वेंट्री गेन्स हुई है इस बार, तो ये जो है एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिल रही है और HPCL के अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज की नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट कमेंट्री भी वीक आई है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो जो है कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में चली गई है। वॉल्यूम ग्रोथ तो लगभग 4% का था, लेकिन आगे जाते हुए कंपनी दो अहम चीज़ कहे हैं। एक है कि प्राइस हाइक्स ले सकते हैं और अभी भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, तो इसके लिए एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। औरबिंदो फार्मा के नतीजे भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। मार्जिन्स मिस हुई है लेकिन रेवेन्यू हालांकि थोड़ा अपर साइड में आई है। लुपिन की भी बात करते हैं तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स ही देखा गया है। और सरप्राइजिंगली आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा सुदर्शन केमिकल, हमने इस लिस्ट में पिक किया। यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं और देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90% से ज़्यादा का गिरावट देखने मिला है। ओके, तो ये ढेर सारे नतीजे हैं। कैश सेगमेंट से एक एक करके अब काफ़ी सारे नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं और उनका रिएक्शन आज स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। कैसे नतीजे थे उसका भी एनालिसिस आपको अभी शरद बता रहे थे, लेकिन वापस चलते हैं और जानते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कल कौन कौन से आए हैं। शरद, बताइए। पूजा, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स LIC के चेयरमैन की इंपॉर्टेंट बयान आई है अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे। उन्होंने कहा है कि एक्सपोजर उन्होंने घटाया नहीं है और अभी भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रीन में है, यानी कि प्रॉफिट में देखने मिल रही है और आगे जाते हुए डिसीजन रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, पर अभी कोई प्लानिंग नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले अशेषा ने जो है ब्रोकरेज हाउसेस पे भी जो है व्यू लिया था और यहाँ पे जो है दो अहम बात सामने आई है कमेंट्री में, ये होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। और सबसे पहला है कि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जो एडजस्टेड एबिटा नंबर्स हैं, अगर आप ब्लिंकिट एक्विजिशन को हटा दीजिए तो दूसरी क्वार्टर FY24 तक ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। हालांकि जनवरी मंथ का ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो ये एक टाइप से कह सकते हैं गाइडेंस आया है प्रॉफिटेबिलिटी, जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं हम लोग। इसके अलावा MSCI क्वार्टरली रिव्यू की आउटकम हुई है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, CG पावर इंक्लूड किए हैं। तो जब भी ये स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं आपके बड़े इंडिसेस में तो एक डॉलर इन्फ्लोज का एक्सपेक्टेशंस होता है। बाइकॉन में रिमूवल आया है इन इंडिसेस से और जो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं वहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 0.82 बेसिस पॉइंट्स के पे जो है ओवरऑल थोड़ी सी वेटेज रिडक्शन हुई और लगभग $400 मिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये नुवावा रिसर्च कह रहे हैं। वरुण बेवरेजेस में आज ब्लॉक डील संभव है। प्रमोटर्स लगभग 850 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है आज बेच सकते हैं और इसकी जो डिस्काउंट है लगभग 5 से लेकर 7% रहेगी। L&T भी फोकस में रहेगा। एफकॉन और L&T में जो है खबर आ रही है कि वो बुलेट ट्रेन की इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दोनों में से एक जो है बिड कर सकते हैं और लगभग 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा हिंडाल्को के अहम कॉन कॉल फ्लैशेस के 2 या 3 बात मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो उनके नॉवेलिस्ट की बिजनेस है वो जो है अच्छी इम्पैक्ट होगी और जो वर्स्ट है वो बिहाइंड हो गई है कंपनी से और भारत के ऑपरेशंस के कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग हैं ताकि वो बड़े फाइनेंसिंग कर पाएँ। अब बात करेंगे फाइजर इंडिया की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है जहाँ पे मीनाक्षी नेवटिया को जो CEO और MD बनाया गया अगले 5 साल के लिए। भी इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगले
5 साल में जो है कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो है इम्पॉर्टेंट फोकस में रहने वाली है, ग्लोबल आर्म कह रहे हैं। और दूसरा बात है कि इनका 30 साल का तजुर्बा है मैकेंसी में, नोवार्टिस फार्मा में, तो ये सब जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। हालांकि नंबर्स भी डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे। गेल इंडिया के भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिल सकती है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट CBDT से साइन किया है और ये एकमात्र भारत का पहला PSU कंपनी जो इन्होंने साइन किया। ग्रीव्स कॉटन का भी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आया जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक लेंगे एक्सेल कंट्रोलिंग्स में, एक मोशन कंट्रोल्स प्लेयर है, बेसिकली आपके ऑटो एंसिलरी में काम आता है। हालांकि जो डील वैल्यूएशन है वो लगभग 385 करोड़ रुपीज़ का है। M&M भी फोकस में रहेगा और आज कॉल भी है दोपहर में, तो उसको ज़रूर हम लोग ट्रैक करेंगे। और यहाँ पे MOU उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ साइन किया है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेट करेंगे, लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। और आखिर में औरोबिंदो फार्मा, हालांकि नंबर्स तो मिले जुले थे लेकिन एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हुई है। यहाँ पे कंपनी अपनी API एंटी जो नॉन एंटीबायोटिक डिवीजन होती है उसको अपनी होल्ली ओन्ड नाम को बेचने वाले हैं, पर ये जो कंसिडरेशन है वो आर्म्स लेंथ प्राइस में रहेगा और इसका अमाउंट लगभग 3300 करोड़ का है। और इस जो एडजस्टमेंट होगा, ये सेल, ये कम से कम फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर FY24 में एक्सपेक्टेड है। तो ऑफकोर्स जो है बहुत सारे न्यूज़ स्पेसिफिक जो है हमको मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर्स जो है आपके वीकर साइड में देखने मिल रहे हैं आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो खबरों वाले शेयर्स भी आज काफ़ी सारे हैं, नतीजे भी ढेर सारे आए हैं जिस पर कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है।